Hello everyone, welcome to Merit Plus. In this video, we'll be discussing on GATE 2026 memory-based question and solution for the section 5. यहाँ पर वेंटिलेशन, hazard and environment के ऊपर मैं बात करूंगा. चलो देखते हैं एक एक करके. पहले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे वेंटिलेशन के बारे में. वेंटिलेशन में क्या क्वेश्चन है देखते हैं. मैकेनिकल वेंटिलेटर इंस्टॉल इन अंडरग्राउंड माइन डेवलप्स प्रेशर. ओके, एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है, वो कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है? 25 mm वाटर गेज. नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर कितना है? इज 15 mm वाटर गेज है. और क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो कितना है? 500 मीटर क्यूब पर मिनट. अब बोलता है कंसिडरिंग द सेम एनवीपी. ओके, एनवीपी सेम है. एनवीपी 15 mm वाटर गेज बोला. क्वांटिटी कितना बोल रहा है? क्वांटिटी बोल रहा है 100 मीटर क्यूब पर मिनट, सॉरी 1000 मीटर क्यूब पर मिनट. बोलता है कि फैन का प्रेशर कितना होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या इस पर क्वेश्चन गेट में आ चुका है? यस, गेट में भी आया है, क्लास में भी हम लोग बनाए हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर. तो इनडायरेक्टली ये बोलूं प्लस एनवीपी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर. दिस इज नोन एज इफेक्टिव प्रेशर. तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं? दैट मीन्स पीएफ प्लस एनवीपी बाय Q1 स्क्वायर. ये पहला केस, ये वाला केस विल बी इक्वल टू, रेजिस्टेंस विल बी सेम, इजंट इट? पीएफ प्लस एनवीपी केस 2 बाय Q2 का स्क्वायर. और इसमें मैं डेटा डाल दूं तो ये है 25, ये है 15, ये है कितना? 500 का स्क्वायर. इट विल बी पीएफ. ये पूछ रहा है एनवीपी कितना है? 15 है बाय 1000 का स्क्वायर. पीएफ कितना होगा गाइस? लेट मी कैलकुलेट. 500, it will be x plus 15 by this. Let me calculate again. It will be 40 minus 15. It will be 145 mm वाटर गेज. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई. इससे और इजी क्या हो सकता है? गेट में फिर 2 मार्क्स. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, एक अंडरग्राउंड माइन दे दिया, क्यूए क्यूबी दे दिया है, बूस्टर फैन यहां लगा दिया है. बोलता है द क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बी इज टू बी इंक्रीज टू Q dash B by installing a booster without affecting the quantity of air in the district A. डिस्ट्रिक्ट ए का ओके, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का क्वांटिटी को क्या कर रहा है? विदाउट अफेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट ए. द कैपेसिटी ऑफ बूस्टर फैन पीबी किस फॉर्म में होगा? ओके, सो इनिशियल केस में ये था आर ए, ये था क्यू ए, ये था आर बी, ये था क्यू बी. सो डेल पी जो लिखा है, डेल पी क्या है सर? डेल पी इज इक्वल टू आर ए क्यू ए स्क्वायर और आर बी क्यू बी स्क्वायर. ये सब हम लोग वेंटिलेशन नेटवर्क एनालिसिस में पढ़े हुए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट है. आर क्यू स्क्वायर इज अ फॉर्मूला, तो प्रेशर लॉस इसे होगा. अब क्वेश्चन बोल रहा है ये आर बी है, ये आर ए है, बट ये क्यू बी डैश कर दिए. किसके वजह से? बूस्टर फैन लगा के. तो बूस्टर फैन लगाने से तो इसका भी प्रेशर डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा ना. ये पी डैश हो जाएगा, न्यू प्रेशर डिफरेंस, इजंट इट? तो न्यू प्रेशर डिफरेंस जो होगा उसको मैं क्या लिखूं? डेल पी डैश विल बी आर बी क्यू बी डैश का स्क्वायर. तो इसका मतलब अभी मान लो क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हो तो बूस्टर लगाए तो ज्यादा प्रेशर लॉस होगा. तो ऑटोमेटिकली प्रेशर, इसे क्वांटिटी बढ़ा कैसे? प्रोवाइडेड बाय दिस बूस्टर, बाय बूस्टर दिस पीबी विल बी जो न्यू प्रेशर लॉस दिखा रहा है माइनस ओल्ड प्रेशर लॉस. यही तो कॉन्सेप्ट है.
इजंट इट गाइस? ये क्या है सर? आरबी क्यूबी डैश स्क्वायर माइनस डेल पी। ओके, आरबी को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आरबी इज इक्वल टू डेल पी बाय क्यूबी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, यहीं से लिख दिया इसको। इसको यहां पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा सर? पीबी विल बी डेल पी क्यूबी डैश स्क्वायर बाय क्यूबी स्क्वायर माइनस डेल पी। इजंट इट? ऑप्शन में है यस, ऑप्शन डी। सिंपल बात है, क्वांटिटी बढ़ाओगे बूस्टर फैन लगा के तो बूस्टर फैन कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर देगा। कितना देगा? इसका जो लॉसेस है पुराना लॉसेस से माइनस कर दो, सिंपल। वही नेटवर्क एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, एक बार में सॉल्व होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डस्ट पार्टिकुलेट बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि एक डस्ट है, ब्लास्टिंग से राइज हो गया है कितना हाइट तक? 500 मीटर तक। इसका एयर का विस्कोसिटी है 1.8 10 टू द पावर -5। ओके, फिर आपको दे दिया है ये पार्टिकल धीरे धीरे सेटल हो रहा है, नीचे नीचे सेटल हो रहा है नॉन टर्बुलेंट फॉर्म में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका डाया कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर। ओके, और इसका डेंसिटी कितना दिया है? डेंसिटी इज 3600 केजी पर मीटर। तो बोलता है कितना दिन में वो सेटल होगा, इन नंबर ऑफ डेज। फॉर लैमिनार फ्लो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग? कौन से फॉर्म में? स्टोक्स लॉ। क्या बोलता है? इट विल बी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ मीडिया इंटू जी डी स्क्वायर डाया ऑफ द पार्टिकल इंटू 18 म्यू। क्वेश्चन में लिखा है नेग्लेक्टिंग एयर डेंसिटी, सो सिग्मा ऑफ पार्टिकल डेंसिटी तो है, इट इज नेग्लेक्टेड। सो वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग कितना होगा भाई? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल 3600 केजी पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 इंटू मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी 0.00068125 मीटर पर सेकेंड। इसको डेज में देखो तो कितना होगा? सो वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग विल बी 0.00068125 into 24 into 3600। This will be how much? 58.86 मीटर पर डे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग। बोलता है कि कितना दिन में ये पार्टिकल सेटल होगा। कितना हाइट उठाए भाई लोग? 500 मीटर। सो नंबर ऑफ डेज टू settle will be 500 divided by 58.86. So how much it will be? It will be 8.49 days. This is our answer. 8.49 days. सिंपल क्वेश्चन पढ़ाया था क्लास में, याद करो। स्टोक्स लॉ पानी में मैं सॉल्व किया था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन दिया है किसमें? एयर में। और इजी कर दिया है, एयर को नेग्लेक्ट करने भी आपको बोल देना है। बहुत ही सिंपल, उम्दा क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। ओके, दिया है कि अंडरग्राउंड माइन है, द एयर फ्लो इज 20 मीटर क्यूब इज डिलीवर्ड थ्रू ए सर्कुलर ओपनिंग ऑफ डायादिस। ओके, बोलता है कि एक सर्कुलर ओपनिंग है जिसका डायमीटर है 5 मीटर और इसमें क्वांटिटी जा रहा है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड और इसका लेंथ है 500 मीटर। बोलता है देयर इज नो चेंज इन द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, मतलब के इसका सेम है। ओके, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ओपनिंग, कि डायमीटर कितना होगा
जब क्वांटिटी मेरा डबल हो जाएगा। 20 का कितना हो जाएगा, 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा फॉर द सेम वैल्यू, लेंथ वही का वही। तो लगाएंगे एटकिंसन फॉर्मूला, इजंट इट, ये एक एआरवी के लिए है, तो एटकिंसन फॉर्मूला लगा के सीधे से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉल्व करके देखते हैं इसको। मेरे को पता है एटकिंसन फॉर्मूला इज इक्वल टू के से क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू, प्रेशर लॉस। और बोल रहा है दोनों में प्रेशर लॉस सेम है, दोनों में प्रेशर लॉस क्या है, सेम है। तो मैं बोल दूं, लिख दूं इसको ऐसे, K1 S1 Q1 square by A1 Q will be K2 S2 Q2 square by A2 Q। दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, दोनों का K सेम है, दोनों का K सेम है, इजंट इट गाइस। अब बाकी क्या बचा, ये है पाई डी एल, पाई डी वन एल इंटू क्यू कितना है भाई, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू डी वन स्क्वायर। डी वन के बदले क्या लिख दूं, 5 लिख देता हूं, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में तो 5 दिया है ना, डाल देते हैं 5, 5 5 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू पाई, यही चाहिए मेरे को, D2 चाहिए, L लेंथ तो वही 500 है, ये कितना है 40, डबल हो गया, क्वांटिटी डबल लिखा है, क्वांटिटी डबल्ड बाय पाई बाई 4 इंटू दिस इज D2 का स्क्वायर का होल क्यूब, इजंट इट गाइस। अब इसमें देखो सब चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, हमको पता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D5, इजंट इट। यही फॉर्मूला देखो लगेगा यहाँ पर, तो ये सेम कॉन्सेप्ट जब लग जाएगा तो कैन वी कैलकुलेट, देखो सब कुछ कट जाएगा, देखो सब कट गया, पाई वाई सब कट जाएगा, ये 6 होगा तो ये 5 होगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, 20 टू द पावर 2 बाय ये होगा 5 टू द पावर 5, this will be 40 to the power 2 by d d2, this will be d2 to the power 5। अब मेरे को d2 चाहिए, कितना होगा, लेट मी कैलकुलेट, this will be 40 into 5 to the power 5 divided by 20 to the power 2 5, it will be this will be okay, the square 6.59 मीटर। सो डाया कितना होना चाहिए, 6.59 मीटर। देखो सेम प्रेशर लॉस का क्वेश्चन है, मैं सेम प्रेशर लॉस कर दिया और अल्टीमेटली आपको मिला 6.59 मीटर का डाया मिला, तो मोर और लेस 6.6। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग डक्ट फिटेड टू द आउटलेट ऑफ ए एग्जॉस्ट फैन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या है ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग डक्ट, क्या होगा भाई साहब, दिस विल बी भाषी है ऑप्शन में, यस, दिस इज ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन 1। इक्विवेलेंट ऑरिफिस कहाँ है, ये तो रेगुलेटर का बात बोल रहा है। ये जो डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर क्या होता है, डिफ्यूजर आपका फोर्सिंग फैन में लगता है, यहाँ तो एग्जॉस्ट का बात कर रहे हैं। चिमनी नॉन एक्सपेंडिंग होता है, नॉन एक्सपेंडिंग, ये एक्सपेंडिंग है, दिस इज नोन एज विभासी। सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट दिस माइन हजार्ड एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या क्वेश्चन है देखते हैं। बोलता है कि फायर डंप एक्सप्लोजन है, मीथेन कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया, बोलता है कि भाई 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन वॉल्यूम में कितना होगा मेरा मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस रेशियो में मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। ये तो आप कॉलेज में पढ़े हो 9.5 होता है, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आप लोग को एक आइडिया हो।
मेरे को पता है CH4 प्लस O2 क्या बनाता है? CO2 प्लस H2. This will be 2O2. This will be 2H2. Isn't it? यही तो होता है इसका कॉम्बिनेशन. मतलब मैं ये बोलूं क्या, वन वॉल्यूम ऑफ CH4 रिक्वायर्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. चाहिए उसको. लेकिन एयर में कितना ऑक्सीजन है? 21%. मतलब फॉर एयर, वन वॉल्यूम ऑफ एयर हैज 0.21 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. नहीं, 21% है तो एक में कितना होगा? 0.21. तो टू वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए कितना, टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना एयर चाहिए? तो इनडायरेक्टली मैं पूछूं, फॉर टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन amount of air required is equal to 1 into 1 into 2 डिवाइडेड बाय 0.21. ये बेसिक जो आपका यूनिटरी मेथड से बना रहा हूं, कुछ मतलब 30 मार्क खाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस विल बी 9.52 वॉल्यूम ऑफ एयर. तो इनडायरेक्टली वन वॉल्यूम ऑफ CH4 के लिए दो वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए. दो वॉल्यूम के लिए कितना एयर चाहिए? 9 पॉइंट दिस, इतना एयर मेरे को चाहिए. तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, सो वन वॉल्यूम ऑफ CH4 रिक्वायर्स 9.52 वॉल्यूम ऑफ एयर. टू वॉल्यूम O2 कहां मिलेगा? 9.52 वॉल्यूम. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CH4? Percentage of CH4 will be 1 by total volume. This is a volume of CH4 into 100. It will be 1 by 1 plus 9.52 into 100. It will be how much? ये 9.5 ही होगा. क्या होगा इसमें? This will be 9.51. है ऑप्शन ए. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व. बनेगा सब लोगों से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं. एक क्लोज सर्किट apparatus बोलता है कि 2 लीटर एक ब्रीदिंग apparatus है. एक सिलेंडर होगा इसमें डेफिनेटली. इसमें 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है और इसका प्रेशर कितना है? 200 बार है. माइनर को चाहिए ऑक्सीजन, एक इंसान को ऑक्सीजन चाहिए. किस रेट से इनहेल करता है? 2 लीटर पर मिनट. ओके. फाइंड द मैक्सिमम ड्यूरेशन इट कैन सप्लाई. ओके, इंसान जो लेगा वो किस बेसिस में लेगा? क्या वो 200 बार इतना हाई प्रेशर में ले पाएगा? ही विल टेक एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ब्रीदिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इजंट इट गाइस? तो मैं देखना पड़ेगा इसका एटमॉस्फेरिक में कितना होगा. मतलब 2 लीटर जो ऑक्सीजन है ये प्रेशर में तो इतना है. अब प्रेशर में कर दूंगा कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 101.325 किलो पास्कल में ये कितना होगा? मेरे को ये जानना है. इजंट इट? तो मैं इसको लिखूं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. इसको ऐसे लिख दो, P1 M1 बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तब वो वॉल्यूम हो जाएगा. P2 विल बी M2 बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. P1 कितना है? 200 बार है. 200 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इंटू मास कितना है? 2 लीटर है. 2 लीटर बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक में कितना होगा? 101.325 किलो पास्कल, मतलब 10 टू द पावर 3 पास्कल इनटू M2 कितना है? M2 जानना है मेरे को कितना होगा. M2 बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. सो इसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन का ऑक्सीजन कितना है देखता हूं. दिस विल बी, लेट मी कैलकुलेट. Okay, this will be okay, 200.
Okay, so this will be 394.76 लीटर। ये किस कंडीशन में है? एटमोस्फेरिक कंडीशन में। तो एटमोस्फेरिक कंडीशन में किस रेट में वो ले रहा है? 2 लीटर पर मिनट में ले रहा है, 2 लीटर पर मिनट। सो व्हाट इज अ टाइम ऑफ सप्लाई? कितना होगा टाइम ऑफ सप्लाई? कितना है? 394.76 बाय 2 लीटर पर मिनट। तो कितना मिनट सप्लाई होगा इसका आधा? इट विल बी 197.38 मिनट्स। इतना मिनट में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा। ओके, ऐसे में वेग वे में सॉल्व करूं तो दिस विल बी 1 बार, तो इस हिसाब से ये सॉल्व कर दोगे तो मोर और लेस इट विल बी 200 मिनट्स होता। मतलब ये एक क्या बोलूं, एम्प्टी एग्जाम होता, कहीं कैलकुलेटर नहीं है। तो सिंपल क्या है, 1 एटमोस्फेयर मतलब 1 बार मोर और लेस। तो 1 बार है तो ये 1.001 सम बार, तो ये 200, ये हो जाएगा 200 मिनट्स। ठीक है, 197.38 एज पर गेट, मतलब एग्जैक्ट डेटा से। नेक्स्ट, कोब वेव लाइक अपीयरेंस ऑन रेडियोग्राफ। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। सिलिकोसिस में क्या होता है? नोडुल्स फॉर्म होता है। यहां पर भी कोल माइनर, जो कोल वार्कर जो न्यूमोकोनेसिस है, इसमें भी नोडुल्स फॉर्मेशन होता है। एस्बेस्टोसिस में क्या होता है? ये प्लैक फॉर्मेशन होता है जिसमें कॉबवेब टाइप प्लैक फॉर्मेशन होता है। टैल्कोसिस में क्या होता है? टैल्कोसिस में भी फाइन नोडुल्स फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये एस्बेस्टोसिस में ही सिर्फ कॉबवेब होते हैं। ठीक है, ये आपको एक्सरे से पता चल पाएगा। चलो ठीक है, इसको याद रखो, ये डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट है सबके लिए। नेक्स्ट, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। ओके, दिस बीओडी टेस्ट है। ओके, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट कितना है? 15 ml। वॉल्यूम ऑफ बॉटल कितना है? 300 ml दिया। डेज ऑफ टेस्टिंग दिया 5 days। देन आपका इनिशियल ऑक्सीजन लेवल 9.2 mg पर लीटर था। फाइनल ऑक्सीजन लेवल कितना था? 4.4 mg पर लीटर था। बीओडी पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। सो बीओडी इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल इंटू दिस इज अ टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। ये तो ये जो फैक्टर होता है, जो दिस इज 9.2 minus 4.4 into this will be 300 divided by 15, so it will be how much? 96 mg per liter. Very simple question to understand. Hope I made clear all these PYQ questions definitely on GATE 2026. मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।